नमस्कार मित्रों, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित ISGMT इंडिया 1 चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक कथा प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ छुए कुछ अनछुए पहलुओं को एक छोटी पटकथा के रूप में परोसने का काम करता हूँ। मित्रों, ज्यादा देर न करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि अपनी विद्वता के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा संपूर्ण समाज बाबा साहब को मानने पे मजबूर हो गया था। इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां गए हुए थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी दलीलों की बदौलत महात्मा गांधी को भी बाबा साहब ने मजबूर कर दिया कि महात्मा गांधी भी उनके विद्वता के कायल हो गए। लेकिन मित्रों, बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे और अछूतों के दिशा और दशा दोनों के बारे में उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात रखी और प्रतिनिधित्व की भी बात गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखी। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपनी स्पीच बोलना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे जितने भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोग थे बाबा साहब से प्रभावित ना हो, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये साबित करना चाहते थे कि वो शूद्रों और दलितों के नेता हैं। लेकिन बाबा साहब की दलीलें, बाबा साहब के बात और बाबा साहब की जो बात रखने का तरीका था, क्योंकि कहावत है जाके पाँव न फटे बवाई टाका जाने पीर पराई। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से उसी समाज से निकल करके आए थे। वो एक एक पल, एक एक घड़ी वो उन यातनाओं को याद करके अपने जीवन को वो अपनी बात जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस द्वितीय जो 1931 में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के भी लोग गए थे, हिंदूवादी नेता भी गए थे। उसके बाद जो है गांधी जी भी वहां गए थे और गांधी जी ने ये सोचा था कि मुझे दलितों का नेता बना दिया जाए। लेकिन बाबा साहब के दलील के आगे बाबा साहब को ही पूरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का हितैषी माना गया। और आज जो दलितों की स्थिति है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो मौलिक अधिकारों की बात आई, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ गए थे बहुत सारे नेताओं से। उन्होंने कहा था कि हमारे शूद्रों और दलितों में जो एक अंतर है, जो हमें हिंदू कहा जाता है, लेकिन हिंदूवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें जीने पे मजबूर किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भावनाएं, दलितों के प्रति संवेदनाएं उनको मजबूर कर दिया और पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रमाण मिला कि ये वास्तव में दलितों के नेता हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात मुझे याद आ गई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि अम्बेडकर, अगर तुझे देश और खुद को चुनने की बात आएगी तो पहले किसको चुनोगे? बाबा साहब ने खुद कहा कि पहले मेरे लिए देश है, मैं बाद में हूं, लेकिन जहां दलितों की बात और देश की बात आएगी तो सबसे पहले दलितों को। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे बारे में जितना कुछ हम लोग जाने वो बहुत ही कम है।
मित्रों, बहुत कुछ न कहते हुए इस बात को आज इसी छोटी सी स्टोरी के तहत मैं यहीं समाप्त करूंगा। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगे। और निवेदन यही है कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। जय भीम, जय भारत, जय शंभू।